पाकिस्तान को फिर से तगड़ी फटकार लगाई है। हाल ही में पारित संवैधानिक संशोधनों पर गहरी चिंता जाहिर की है। नए संशोधन से लोकतंत्र कमजोर होगा, न्यायपालिका की आजादी को खतरा होगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायोग के प्रमुख वोल्कर टर्क ने पाकिस्तान में हाल ही में पारित संवैधानिक संशोधनों पर गहरी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि बदलाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों, सैन्य जवाबदेही और कानून के शासन के लिए दूरगामी खतरा पैदा कर सकते हैं। यूएन ने फटकार लगाई है पाकिस्तान को। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो हाल फिलहाल संशोधन किए गए हैं उससे लोकतंत्र कमजोर होगा, ये यूएन बोलता हुआ नजर आया। हाल ही में पारित संवैधानिक संशोधनों पर यह गहरी चिंता जाहिर की गई है। नए संशोधन से लोकतंत्र कमजोर होगा। आपको बताएं कि संशोधन में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं, आपको बताएं कि इसकी वजह से लोकतंत्र में जो कुछ बदलाव हुए हैं, अब शहबाज शरीफ से भी कहीं ज्यादा पावरफुल आसिम मुनीर हो चले हैं। यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं उनका पावर भी बेहद ज्यादा घट चला है। यहाँ तक कि अगर आसिम मुनीर पर कोई बेहद गंभीर आरोप भी लगते हैं तो उनको कभी भी उसको लेकर सजा झेलनी नहीं पड़ेगी, चाहे वो अपने पद से रिटायर भी हो जाए। ये तमाम संशोधन किए गए हैं जिसकी वजह से अब आवाज देखिए, वहां के लोगों ने तो बुलंद की ही थी, लेकिन अब यूएन ने भी फटकार लगाई है। यूएन ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब यूएन ने पाकिस्तान को फटकारा हो। यूएन इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को फटकार चुका है, लेकिन इन तमाम फटकारों के बावजूद पाकिस्तान को हमेशा ही कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल फंडिंग भी दे दी जाती है, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो तमाम और संस्थाएं हो, पाकिस्तान को हमेशा फंडिंग देते हुए नजर आ जाते हैं। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं अब यूएन और इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो बेहद ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गई हैं और कहीं ना कहीं से प्रेशराइज होकर अब फटकार तो लगाती हैं, लेकिन जब बात आती है फंडिंग को रोकने की तो उसमें कारगर नहीं साबित हो पाती। यूएन की फटकार